जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलंद किया। उस देश की कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, देश की कुर्सी पे अब तो ऐसा ठग है बैठा, जो देश को ऐसे लूट रहा के नाम बड़ा विक्रेता। चाय बेचते बेचते अब तो गया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता, आया देश विक्रेता, देखो आया देश विक्रेता। जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। यह गाना जो आपने देखा सुना, यह गाना सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और यह गाना बताया जा रहा है कि पीएम मोदी के खिलाफ है, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है जो हमने सुना देखा। यह सच्चाई पर आधारित है। जब भारत अपना बिखरा था तब चंद्रगुप्त ने अखंड किया, क्या ये झूठ है? फिर अपनी कलम के दम पर उसको भीमराव ने बुलंद किया, क्या ये झूठ है? उसके बाद उस देश की कुर्सी पर ऐसा नेता आया, ऐसा ठग आया जिसने देश को बेच खाया और उसका नाम पड़ा देश विक्रेता, क्या ये झूठ है? ये सब सत्य है, केवल समझने का फर्क है। समझने वाले इसको गलत समझते हैं जो मोदी भक्त है। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि इस गाने की जो सिंगिंग की है वह बहुजन समाज से आता है शख्स जिसका नाम है विशाल गाजीपुर और उसकी धर्मपत्नी सपना बोध, जिनको मारने की भी धमकी दी जा रही है और वह काफी परेशान है। कुछ वीडियो हमारे पास तक वायरल होकर आई, हमें भी काफी आश्चर्य हुआ कि इस वीडियो में, इस गाने में ऐसे तो कुछ गलत नहीं है, जिसके बाद उस पर दबाव बनाया जा रहा है। ये बहुत गलत है क्योंकि बहुजन समाज का सिंगर है। सब समझते हैं कि बहुजन समाज का एक चमार होगा, लेकिन ये नहीं पता कि बहुजन समाज के अंदर भी सोचने समझने की शक्ति होती है। वह भी जानता है, वह भी कलाकारी जानता है। कला के क्षेत्र में आज आगे बढ़ने लगे हैं तो मिर्ची लगने लगी। अरे कहते हैं कि जहां ना रवि पहुंचा वहां कवि पहुंचा, कि जो बात कवि या सिंगर अपनी कलम के माध्यम से, अपनी जुबान के माध्यम से पब्लिक तक पहुंचा सकता है तो वह एक उसकी बड़ाई होनी चाहिए, उसको पुरस्कार देना चाहिए। लेकिन यहां उसका अपमान हो रहा है। ये बहुत ही विडंबना वाली बात है इस देश के अंदर, इस भारत के अंदर। ये जातिवाद का ही एक उदाहरण है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि विशाल गाजीपुर व सपना बोध को जो एक धमकियां मिल रही है वह अपना आप को कमजोर ना समझे, क्योंकि संदीप वाल्मीकि बहुजन लीडर, पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार में, और उसके बाद अचल सिद्धार्थ यादव और ना जाने कितने संगठन सामने आ गए। विजेंद्र भारतीय, भीम सेना के प्रमुख सतपाल नवाब तंवर, बहुत से संगठनों को हम देख रहे हैं कि जो विशाल गाजीपुर के कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने के लिए तैयार है और वह कह रहे हैं कि वे अपना आप को कमजोर न समझे। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, बहुत अच्छा कार्य किया है, क्योंकि कला के क्षेत्र में बहुजन समाज के लोगों ने बहुत नाम कमाया है। लेकिन उनकी जो प्रतिभा होती है उसको गिराने की कोशिश की जाती है, उसको दबाने की कोशिश की जाती है। एकलव्य, महर्षि शंभुक, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे इतिहास में कि जिसके अंदर कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रतिभा हुई, उसको दबा दिया गया। और आज यहां भी यही कोशिश की जा रही है। इस सॉन्ग के अंदर कुछ गलत नहीं है जो हमने देखा, क्योंकि आज देश के हालात ऐसे हो चुके हैं जहां बेरोजगार इतनी तादाद में वो बढ़ गए हैं, वह बहुत परेशान है, उनको रोजगार नहीं मिलता। यदि हम यातायात की बात करें तो रेल, जो सबसे बड़ा साधन है रेलवे, उसको भी निजीकरण कर दिया जा रहा है। और ना जाने कितनी कंपनियां जो सरकारी थी उन सबको, बीएसएनएल हुई और बहुत सारी चीजें, उनको भी निजीकरण कर दिया जा रहा है। निजीकरण का मतलब है पूंजीपतियों के हाथ मजबूत करना और जो गरीब है, बहुजन समाज के वंचित लोग हैं, उनको कमजोर करना। क्योंकि हमने इतिहास में पढ़ा, पॉलिटिक्स में पढ़ा, समाज शास्त्र में पढ़ा, बहुत कुछ देखा कि जहां सत्ता पूंजीपतियों की गुलाम बन जाती है, उनकी गुलामी करने लगती है, तो वहां समझो बहुजनों का, जो गरीब वंचित लोग हैं, उनका विनाश होना शुरू हो जाता है। और वह दौर आ चुका है, हम देखते हैं। आज भारत के अंदर तिराही तिराही फिर रहे हैं, सब कुछ तबाह होता दिखाई दे रहा है। लेकिन वह तानाशाही के अपने घमंड में चूर है। वह नहीं चाहते कि यहाँ पर गरीब व वंचित भी सांस ले सके, नहीं चाहते। और हम आपको बता देते हैं कि ऐसे गाने बनेंगे, बहुत बनेंगे। एक गाने पर हमारा भी काम चल रहा है, काफी मेहनत से हम काम कर रहे हैं, और वह भी एक ऐतिहासिक सॉन्ग होगा जिसके अंदर भारत के अंदर जातिवाद को लेकर वह सॉन्ग है। ऊना कांड हो या शब्बीरपुर कांड हो, बहुत से ऐसे जो कांड हुए
जैसे कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2 बच्चे मासूमों की हत्या कर दी गई थी। सबका हम उसके अंदर दृश्य दिखाएंगे और हम नहीं डरते हैं, क्योंकि सत्य है, जो होता है उसको दिखाना जरूरी होता है और कभी घबराना नहीं चाहिए। और गंदगी होती है, गंदे को सामने लाने की कोशिश करनी चाहिए, बुराइयों को सामने लाने की कोशिश करनी चाहिए, कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। ये हमारा सिद्धांत है और हम ये चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी बहुजन समाज के लिए जितना हो सके उतना कार्य करना चाहिए, समय निकालना चाहिए अपने कीमती वक्त से। और इन मनुवादियों को जो ये आज बौखलाए हुए हैं, इनको दिखा देना चाहिए कि बहुजन समाज भी कितना टैलेंटेड है, कितना उसके अंदर हुनर है। और जो हमारा सॉन्ग है, हम आपको उसके थोड़े से बोल सुनवा देना चाहते हैं कि वह किस प्रकार से हमने बनवाया। उसके अंदर बहुत मेहनत की और उसकी जो वीडियो शूट है उस पर भी काम चलने वाला है बहुत जल्द। वह आप लोगों के सामने तक आएगी बहुत जल्द से। देश तो लूटा अपनों ने ही और बचा था कौन, तो सुन ले अत्याचार हुआ दलित पर, थी न कोई रोक, तो सुन ले उठती नजर जब साथ तेरा मिले, या मिला फिर नाम जब बाबा सब मिले। तेरी आवाज दलित ने मिलकर एक इतिहास बनाया था। आधा मुल्क ही खत्म हुआ था, आधा रहा था बाकी, हाँ आधा मुल्क ही खत्म हुआ था, आधा रहा था बाकी, हाँ। दुनिया हिलाने वाले साथ तेरा में लिया, उठा के कलम संविधान तूने लिखिया, सबको बताया इतिहास तूने लिखिया। मेरा बाबा साहब इस देश में जमिया, नाम किया इस जग में तूने, आज दिलों पे जीता है। भीम साहब का नाम तो देखो जग ये सारा लेता है, तेरा नाम है सबने जाना, माना है सरकारों ने, देखो जय भीम के नारे गूंजे, माना ये जहान। तो सुन ले, एक हाथ में कलम है जिसके, एक हाथ में कॉपी है। आधा मुल्क ही खत्म हुआ था, आधा रहा था बाकी, हाँ आधा मुल्क ही खत्म हुआ था, आधा रहा था बाकी, हाँ। उमेश करुणा प्रेजेंट्स। और विशाल गाजीपुर व सपना बोध यदि अपने आप को कमजोर समझेंगे, ऐसे हालातों में बैठ जाएंगे, तो फिर ये समझ लीजिए कि तानाशाही सरकार का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। क्योंकि जो कलाकार होता है वह भी एक हथियार होता है, वह अपनी कला के जरिए किसी को भी दिखा सकता है, सच्चाई को पब्लिक के सामने तक पहुंचा सकता है और जल्दी उस चीज का इफेक्ट पड़ता है, जो कि आपने इस सॉन्ग में देख लिया होगा। इस सॉन्ग के बनते ही धमकियां मिलने लगी, मनुवादियों की नाक में दम हो गया। हम कह सकते हैं कि जो भक्त है, भक्त मोदी भक्त, सरकार के भक्त, उनकी नाक में दम हो गया। लेकिन जो झूठ होता है उससे लड़ना चाहिए और सच्चाई से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चाई की हमेशा जीत होती है और जीत होती रही है, यदि इसमें छल कपट ना किसी ने किया हो। और आज समाज जागरूक हो गया, समाज शिक्षित हो गया और वह घबराता नहीं डरता है। और हम आपको बता देते हैं कि हम बहुत जल्द इस गाने को लेकर आने वाले हैं और इस गाने के आने के बाद जो धमकी देने वाले लोग हैं, हम उनका सामना करेंगे। हम देखेंगे किस प्रकार से वे धमकी देते हैं। हम नहीं घबराते, नहीं डरते हैं, हम साहसी हैं, हम शेर हैं, हम खुलकर मुकाबला करते हैं। और अभी तो शुरुआत है, ट्रेलर है, और इसके बाद आप देखते रहना, महीने में 2 महीने में इस प्रकार के ऐसे कला के जरिए सामने लेकर आते रहेंगे गाने। तो आपने देखा और ये गाना सुना विशाल गाजीपुर व सपना बोध, जिनको हम अपने तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ऐसी शुरुआत की, ऐसी मुहिम की शुरुआत की। वह नहीं घबराए और यदि उनको धमकी मिलती है तो वह घबराए बिना, क्योंकि हम भी उनके साथ हैं। उनका हौसला बढ़ाने के लिए हम गाना बना रहे हैं और आगे भी बनाएंगे। और हमें उनका नहीं पता था, उनकी पब्लिसिटी भी हो रही है। इस गाने के जरिए जो उनको नहीं जानता था वह भी जानने लगा। हो सकता है हम अगले बार उनसे ही गाना गवाए, क्योंकि वह उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा गाना गाया। और हम चाहते हैं कि अच्छे बजट पर और इससे भी अच्छा वह गाना बनाए आगामी। और उनका जो स्टूडियो तोड़ा गया, जय भीम स्टूडियो नाम से जो उनका स्टूडियो गाजीपुर में था, वह तोड़ा गया। उस स्टूडियो को बनाने में भी हमसे जितनी मदद हो सकेगी हम करेंगे। और यदि वह चाहे तो हमारे यहाँ आ सकते हैं। हमारा भी एक छोटा सा स्टूडियो है, छोटी सी जगह है, और यहाँ से भी अपने स्टूडियो को चला सकते हैं। और यहाँ पर निसंकोच निडर होकर कार्य कर सकते हैं, क्योंकि हम हिम्मत रखते हैं, ताकत रखते हैं। यदि किसी मनुवादी में दम हो
तो हमारा काम रोक कर दिखाए, क्योंकि हम गलत करते नहीं हैं और ना ही विशाल भाई ने गलत किया। लेकिन हो सकता है कि वहां वे कमजोर पड़ गए हो, उनको डरा दिया गया हो। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि हम मौत से भी नहीं डरते। तो आपने देखा आज का टॉपिक कि किस प्रकार से बहुजन कलाकारों की प्रतिभा दबाने की कोशिश की जाती है, उनको किस प्रकार से डराया जाता है। अरे पीएम मोदी है तो क्या हुआ, सरकार है, हमने चुनकर भेजा हमारी जन सेवा के लिए, हमारी जो जन समस्याएं है उनको सुनने के लिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो सबको अधिकार है कि अपनी बात रख सकता है, अपने शब्दों में रख सकता है, विरोध भी कर सकता है। लेकिन आज उसी का विरोध हो जाता है, जो सरकार का विरोध करता है उसी का विरोध हो जाता है। ये सच्चाई है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। तो मैं उमेश करुणा आपसे इजाजत लेता हूं, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। यदि आपने हमारी वीडियो में कुछ सुझाव देना है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।